नेता को तेजस्वी यादव को, 1 वर्ष तेजस्वी जी लड़ जाए, 1 वर्ष हम लड़ जाए। जगतानंद और आरजेडी यहाँ तीसरे या चौथे पायदान पर रहेंगे, नहीं रहेंगे तो हमारा आकर गर्दन पकड़िएगा, बयान चला दीजिएगा। तुम जीतने की बात छोड़ो, दूसरे नंबर पर आकर दिखा दो, मैं मान लूंगा कि रामगढ़ की जनता में तुम्हारी पकड़ है। पहले दूसरे की लड़ाई में वो है ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार। रामगढ़ की जनता को तय करने दीजिए कि नेता का बेटा यहाँ राजा बनेगा कि रामगढ़ का गरीब का बेटा राजा बनेगा, कि नेता को तय करने दीजिए। और एक घोषणा अभी कर देते हैं। बहुत लोग कहता है कि हमको चुनाव की समझ है, देश दुनिया से लोग आते हैं पूछने कि चुनाव कौन जीतेगा, रामगढ़ कौन जीतेगा कौन हारेगा, इस पर टिप्पणी नहीं करेंगे। लेकिन जिस सज्जन का आप नाम ले रहे हैं, जगतानंद और आरजेडी यहाँ तीसरे या चौथे पायदान पर रहेंगे, नहीं रहेंगे तो हमारा आकर गर्दन पकड़िएगा, बयान चला दीजिएगा। ये बयान दोनों चलाइएगा। प्रशांत किशोर ने कहा कि तुम जीतने की बात छोड़ो, दूसरे नंबर पर आकर दिखा दो, मैं मान लूंगा कि रामगढ़ की जनता में तुम्हारी पकड़ है। हमको क्या लड़ा रहे, हमको क्या लड़ा रहे, और रामगढ़ में किसको लड़ा रहा है तो बुलाओ अपने नेता को, तेजस्वी यादव को। तो समीम भाई ने कहा है पहले कि बुलाइए तेजस्वी यादव के यहाँ लड़ाने, और हम यहाँ लड़ जाते हैं और देखिए कौन जीतता। कर लीजिए फैसला, 1 वर्ष तेजस्वी जी लड़ जाए, 1 वर्ष हम लड़ जाते। यही रामगढ़ से लड़ जाइए। अरे जीत हम अपने, दो बात है, जन सुराज जीत हार का दावा नहीं कर रहे, जन सुराज की बात किनारे हमने कह दी। लेकिन प्रशांत किशोर चुनाव जानने, लड़ाने और आकलन करने के लिए ही आप हमको जानते हैं, देश जानता है। हम उस आकलन के आधार पर बता रहे हैं कि आरजेडी, जगतानंद सिंह और उनके बच्चे, रामगढ़ की जनता सबसे ज्यादा अगर किसी से नाराज है तो उनसे नाराज है। और उनकी लड़ाई इसकी है कि वो तीसरे पर रहेंगे कि चौथे पर रहेंगे, पहले दूसरे की लड़ाई में वो है ही नहीं। और कौन अभी पहले दूसरे में है ये आपको हमसे ज्यादा जानकारी है। जन सुराज न लड़े तब भी हम आपके सोच समझ कर बोल रहे हैं। जन सुराज अगर नहीं भी रेस में है तो भी जगतानंद सिंह के लड़के आरजेडी यहाँ तीसरे नंबर पर है, आपको हमसे ज्यादा जानकारी है। एक विद्यार्थी है जो परीक्षा के केंद्र तक जाते जाते पढ़ रखे अपना नोट रिवाइज कर रहा है। एक विद्यार्थी है जो दारू पी के 2 दिन पहले ही कह दिया कि हम तो परीक्षा पास हो गए। हम वो विद्यार्थी हैं कि परीक्षा लिखने तक पढ़ते हुए जाते हैं। रिजल्ट जब आएगा तब आपको दिखेगा कि कौन पढ़ कर गया और कौन दारू पीकर पहले सो गया। चुनाव आयोग ने निर्धारित किया है समय, 20 से 25 के बीच में नामांकन होना है, वो 25 से पहले होगा, हमारे लिए रिलैक्स नहीं होगा। 20 को जो नामांकन किया उसका भी फाइनल 28 को ही होगा, उसका भी वोट 13 को ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप कूद के पहले नामांकन कर दिए तो वोट आपको पहले मिल जाएगा। हम तो सबसे पहले तरारी की घोषणा किए, उस समय दूसरे दल वाले कहाँ थे? बेलागंज में, इमामगंज में सबसे पहले जन सुराज ने दावा किया, दल घोषित, उम्मीदवार घोषित किया, उस समय ये लोग कहाँ थे? संभव है कि हमारी रणनीति का हिस्सा है, पहले इनको घोषित करने दीजिए, उसके बाद। ये तो सब रणनीति का हिस्सा है कि किस सीट को हमको पहले अनाउंस करना है, किस सीट को बाद में अनाउंस करना है। हम तो आपको ये कह सकता है कि इनको तो प्रत्याशी नहीं मिल रहा है, तो ये देखिए 5 आदमी बैठा हुआ है यहाँ पर, प्रत्याशी नहीं मिल रहा है, ये तो बात है नहीं। इनमें से किसको चुनना है? अब जगतानंद सिंह को तो पता है कि हम लड़ेंगे, उसके बाद हमारा बेटा लड़ेगा, बेटा के बाद उसका बेटा लड़ेगा। तो उस नजरिए से आप इस चुनाव की बात कर रहे हैं। हम तो आपको घोषित कर दे रहे हैं कि 2029 में भी आरजेडी का उम्मीदवार कोई जगतानंद के लड़का ही होगा, उनका परिवार का ही होगा। उनको क्या किसी से पूछने की जरूरत है?